अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉकीज बात। दिस इज योर होस्ट वैस खान। आज का जो हमारा एपिसोड है कुछ डिफरेंट है। आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट जुड़ने वाली है वो श्रीनगर से, जी हाँ, उनका नाम मैविश है। वो कैलीग्राफी आर्टिस्ट है। उनसे बात करते हैं और उनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं। वेलकम टू टॉकीज बात। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक। तो मैविश, आप कहाँ से? नौगांव श्रीनगर से। तो टेल मी अबाउट योर स्टडीज। मैं बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कर रही हूँ। कहाँ से आप? वुमेन्स कॉलेज। वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर जी। तो उसके बाद आपको कैलीग्राफी का शौक कब से हुआ? मैं आर्ट, स्केच, ड्राइंग वगैरह ये मैं पहले से ही करती थी, लेकिन लास्ट टाइम इन सितंबर मुझे किसी ने कहा कि मुझे नाम लिख के दो, लेकिन वो उभर के होना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, वैक्स, क्रेयॉन, सब कुछ मैंने ट्राई किया। फिर मैंने एक्राइलिक्स यूज़ किए विद हेल्प ऑफ मीडियम, थिकनिंग मीडियम मैंने उनमें यूज़ किया। तो जब मैंने वो यूज़ किया उसके बाद मैंने ये ड्रॉ किया तो आई कुड एक्चुअली 3 डायमेंशनल है। ये ऊपर होता है, एम्बोस्ड लगता है ये कैनवस पे। नॉर्मल कैलीग्राफी जो होती है वो इंक या कलम से लिखते हैं पेज पे, ये कैनवस पे उभरा हुआ होता है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 3D कैलीग्राफी। तो मैविश, मुझे बताओ घर वालों का कितना सपोर्ट है आपको इस चीज़ में? घर वालों का पहले तो किसी को भी सपोर्ट नहीं होता है, तो फिर जब देखते हैं घर वाले कि बच्चा आगे जा रहा है इस चीज़ में, तब जाके सपोर्ट करते ही है। मेरा एक्चुअली क्या था, मैं परस्यू करना चाहती थी फैशन डिज़ाइनिंग। जी, मेरा निफ्ट में 2nd रैंक पे सिलेक्शन हुआ था, लेकिन एक्चुअली सोसाइटी में जो कुछ होता है उसकी वजह से मुझे जाने नहीं दिया। किसी ने बोला टेलरिंग होती है, वो होता है, तो मुझे जाने नहीं दिया। उस वजह से वो प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। उसके बाद मैं बीएससी कर रही थी, इस वजह यहाँ की ओर मेरा रुझान भी था, तो मैं इसकी ओर ज़्यादा एडजस्ट हो गई। तो कभी आपने कैलीग्राफी वर्कशॉप में कभी आप गए हो, मतलब जैसे एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं? एग्जीबिशंस वगैरह में मैं पार्ट लेती हूँ, लेकिन लाइव वर्कशॉप्स में पार्ट नहीं ले पाती, क्योंकि मेरा काम जो है ये ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज लेता है समर्स में। जी। तो इस टाइम तो ज़्यादा ही लेता। तो मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल आपने कैलीग्राफी कोई आर्ट बना लिया, ठीक है, तो कोई बना लिया, उसको आप बेचते कैसे हो फिर? थ्रू इंस्टाग्राम हम कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स लेती हूँ मैं। अगर कोई ऑर्डर देता है तो वो मैं कस्टमाइज कर देती हूँ। तो इसके अलावा आपने बोला कि बीएससी आप करते हो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है जी। तो टाइमिंग कैसे कर लेते हो, बराबर कैसे कर लेते हो इन चीज़ों? वो एक्चुअली जो मेरा पढ़ाई का शेड्यूल रहता है वो दिन में रहता है, और ये जो है ये काम है, ये मुझे विदाउट डिस्टर्बेंस चाहिए करना होता है, तो वो मैं रात के टाइम कर लेती हूँ। मैंने कुछ फ्रेम साथ लाया, मैं आपको दिखाती हूँ 3D। ये कैनवस पे एम्बोस्ड होता है, उभरा हुआ लगता है, तो इसलिए इसको 3 डायमेंशनल कहता है एक्चुअली। गाइस, ये हमारा दूसरा राउंड है, रैपिड फायर वाला राउंड, जिसको कश्मीरी में बोलते हैं फटाफट राउंड। यह क्या चीज़ करा क्वेश्चन प्रश्न गेस्ट तश पे फटाफट में जवाब दिन। तक खतर गोल्ड फटाफट क्वेश्चन टेक्स्टिंग और टॉकिंग क्यों? टेक्स्टिंग में पहले सोचना है, फिर लिखना है। टॉकिंग में सिर्फ बात करनी है। तो मतलब टॉकिंग में आसानी हो जाती है। तो दोइन छो तो खतर फेवरेट जंक फूड? चिप्स, क्योंकि लड़कियां ज्यादा खाती है जंक फूड। मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, बट क्रेविंग्स हो जाती है। कौन सा फ्लेवर खाती है? रेड लेक। ओके, फाइन। तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए। द वुलर लेक इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? बांडीपुरा। पता था आपको? जी। फेवरेट टॉक शो इन कश्मीर? अभी मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, तो टॉकिंग बस। थैंक यू। सो गाइस, हमारा दूसरा राउंड था, रैपिड फायर वाला राउंड। हमने कुछ क्वेश्चन पूछे, फटाफट वाले क्वेश्चन पूछे, मैं इससे उन्होंने फटाफट में जवाब दिया। अब चलते हैं हम तीसरे राउंड की। गाइस, ये सोन त्रेम राउंड, यह नाव कश्मीरी रिडल्स, यह दपान कशिर फ्रेंड्स। गेस्टस प्रसो की क्वेश्चन यम दिन जवाब कशिर पे क्वेश्चन। सो गाइस, ये हमारा तीसरा राउंड है, रिडल, कश्मीरी रिडल, जिसमें हम बात करते हैं कश्मीरी कल्चर के रिलेटेड और कश्मीरी लैंग्वेज के रिलेटेड बात करते हैं। तो मैविश जी हमारे साथ हैं, इनसे इस राउंड के बारे में जान लेते हैं कि उनको कश्मीरी रिडल के बारे में कितना नॉलेज है। तो मैविश जी, आप तैयार हो? जी। तो पहला रिडल है आपके लिए। तो एक खतर बड़ी रिडल, छितिस अगर स्क्रीन का तिम करान टाव टाव। पता है। बुझन छो प्रेस छो बुझन सुनिए। दादी इस बोझना। छितिस अगर स्क्रीन का तिम करान टाव टाव। नहीं, चल नहीं पा।
वाइट पेपर छना सा वाइट पेपर तक चीज स्क्रीन पेंसिल से लिखा या पेन से लिखा तथि छ दपान छेकस अगर स्क्रीन काम तिम करन चॉक दोयम छ तय खतर रिडल इसके नई लीज गईसा फेस चेहरा या तो फेस तथि छ दपान नई लीज गईसा तथ म शिमान कान ज नस कोश ज तो बिवर ठीक छ त्रेम छ तय खतर इसके तल तेल तालु खुनान बादशाह घर लूट का चूहा यस दफा कुछ पे गोगा टंग ट्विस्टर प्रश्न होता है ठीक है टंग ट्विस्टर शीट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अच्छु तो रिवर्स में अगर मानो मैं कोशिश कर मानो तो क्या ठीक ठीक है वही 10 9 8 7 6 5 4 3 2 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 थोड़ा करी कोशिश 10 9 8 7 6 5 4 3 2 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 8 ओके नाइस सो गाइस ये हमारा तीसरा राउंड था कश्मीरी रिडल्स या कश्मीरी कल्चर तो कश्मीरी लैंग्वेज बार्स में कत कर वो पको पन्नस 4 राउंडस इस राउंड यस आर नो तो प्रिसो गेस्टस के क्वेश्चन तुम दिन यस आर नो उसमें जवाब सो गाइस हमारा चौथा राउंड है यस आर नो का हम अपने गेस्ट से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे वो हमें जवाब यस आर नो में देंगे तो गोल्डन क्वेश्चन चुता है खाता ऐसे तुझे खाला जी से कहा तुमो दो तुम सारे मैं भी शोस में जीरो 10 प्रिजर्व क्वेश्चन इतने बचपन में शोस में क्या इंसिडेंट होता है इसे 100 रुपीस पर से क्या इंसिडेंट है शोस में यस आर नो सोच तो जवाब यस यू मीन यस क्या इंसिडेंट है शोस में जब हम छोटे थे जी मेरा कज़न और मैं थे हमारे यहाँ कोई रिलेटिव आया हुआ था उन्होंने हमें ईदी दी जी 100 रुपये जी मेरे हाथ में दिया बोला इसको आधा आधा कर पकड़ लेना तो मैंने काम किया हम बाहर चले गए ग्राउंड में तो मैंने उस नोट के 2 हिस्से कर दिया एक चचेरे भाई के हाथ में दिया एक अपने हाथ में पकड़ा बोला ठीक है चलो हो गया आधा आधा हमारा दूसरा हमने स्कूल के बारे में इंसिडेंट हुआ है स्कूल में आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है आपको मैडम ने डांटा है शायद कॉपी के ऊपर ये क्या इंसिडेंट था आपके साथ यस और नो में आपको जवाब चाहिए यस यू मीन यस ये क्या इंसिडेंट है 9th क्लास में पढ़ती थी मैं जी कहाँ पे ओखिल वो कहाँ पे ओखिल स्कूल लसजन ओके लास्ट में तो मेरी नोटबुक पे कवर नहीं था जी। मैं मैम के सामने नोटबुक चेक कराने ले गई तो मैम ने नोटबुक उठा के दरवाजे के पास फेंक दी मैं गई मैंने वो नोटबुक वहाँ से उठा के लाई मैम के पास फिर से ले आई मैम ने थप्पड़ मारा वो नोटबुक फिर से वहाँ पे फेंकी मैं तीसरी बार गई वो नोटबुक वहाँ से लेके आई मैम के सामने नोटबुक रटा उस पे कवर नहीं था त्रीम क्वेश्चन छ तोय कदर इतके तोय उस वाला युस कि तू यू टॉकीज में शोज बस नहीं कभी नहीं मतलब आज हमारे शो में कैसा लगा बहुत अच्छा लगा या सेटअप के हिसाब से कैसा लगा मतलब ऐसा आर्टिस्ट को आप प्रमोट कर रहे हो आर्टिस्ट को आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो आगे बढ़ने के लिए आपके थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे कश्मीर में कौन कौन से आर्टिस्ट क्या क्या काम करते हैं वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका सो गाइस ये हमारे साथ मेवी जी थी जिनने यस और नो का जवाब अच्छी तरह दिया अब चलते हैं हम 5वें राउंड की ओर जिसमें हम अपनी यूथ को मैसेज देते हैं मैं यहाँ के यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर उनके दिल में कुछ करने की है चाह और उनको पता है कि वो चीज़ गलत नहीं है तो उनको उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना चाहिए उनको वो चीज़ करनी चाहिए अगर उनको ये पता है कि वो चीज़ गलत नहीं है और जो भी यहाँ के यूथ इस टाइम ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व है उनको चाहिए कि वो अपना देखे कि वो स्पोर्ट्स में एडजस्ट हो सकते हैं आर्ट की ओर रुजू कर सकते हैं ताकि वो भी आगे बढ़ सके और उन सब चीज़ों को साइड में छोड़ के अपनी लाइफ बना सके थैंक्स फॉर कमिंग आवर शो थैंक यू आज आपने 4 चांद लगा दिए हमारे शो में मज़ा आ गया मैं भी जान गया आज कैलीग्राफी होती क्या गाइस ये थे आज के मेहमान हमारे मेवी जी जो कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं मिलते हैं और किसी एपिसोड में और किसी गेस्ट के साथ तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़